ख्वाजा आसिफ इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे हैं। बावजूद भी हमने पूरा तावन किया है, फिर भी जो है आप जो है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को नहीं निकाल सके। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अदारे, खुसूसन जिस अदारे में मैं इस वक्त खड़ा हूं और आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ये खतरे में है। आइन खतरे में है, कानून खतरे में है। बिकॉज इस इनका लीडर ये जो बोल रहे हैं, उधर पल्ले ही कुछ नहीं है। उसके ये लोग उसके कंट्रोल में नहीं है। दर्जनों जो है वो हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं। ये सीपैक की लेजिस्लेशन आप लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर हमारे साथ राब्ता किया हुआ है ना। जनाब स्पीकर, हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। दिस इज ए मॉकरी ऑफ ए गवर्नमेंट। इट्स नॉट ए गवर्नमेंट, इट्स ए मॉकरी ऑफ द गवर्नमेंट, एन अपॉलॉजी ऑफ ए गवर्नमेंट। इन हालात में कंबाइंड ऑपोजिशन जो है, हाउस के जो हालात हैं उसके ऊपर आज आपको एक रिटर्न जो है रिक्वेस्ट जो है आप चेयर को दे रही है। और ये रिक्वेस्ट जो है, जो भी पिछले 2 साल के हमारे तजर्बात हैं इस ऐवान के अंदर, हम उनको हाईलाइट करेंगे। आप देखें कि फेडरेशन ने सिंध के हकूक पे डाका डाला। उनका आईजी जो है उनका अगवा किया गया। जिन लोगों ने आईजी अगवा किया वो फेडरेशन के लोग थे। आपने सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर एनक्रोच किया। आपने मरियम सफदर और सफदर अवान साहब के कमरा तोड़ा, चार दीवारी को जब पामाल किया। जनाब स्पीकर, ये वाकया जो है हमारी फेडरेशन के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। हमारा वफाक जो है वो एक मीसाक, जिसको हम आइन कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। अगर ये आइन कमजोर होगा, पामाल होगा, हमारा वफाक पामाल होगा। हमारा वफाक जो है उसमें दरारें आएंगी। आप एक ऐसे सूबे से आपका ताल्लुक है जहां के इस वक्त ग्रीवेंसेस जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। वहां पे गवर्नमेंट की रेट नहीं है। 70% बलोचिस्तान में गवर्नमेंट की रेट नहीं है। 80% में गवर्नमेंट की रेट नहीं है वहां पे। और ये हालात बाकी पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस हाउस को इवन हैंडेडली चलाएं। इस हाउस में अपनी अप्रोच जो है पार्टिजन ना रखें, उसको मतवाजन रखें। ये आपकी चेयर जो है आपसे डिमांड करती है, आपसे तकाजा करती है कि आप इस हाउस के तकद्दस को प्रोटेक्ट करें, उसकी हुर्मत को पामाल ना होने दें इन लोगों के हाथों। जो देखें, हमारा यहां पे काम है लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना। आप गवाह हैं ना इस बात के कि कानून इन्होंने FATF पे नहीं बनाए। आपको पता है कि इन्होंने बनवाए हैं। स्पीकर साहब को पता है कि इन्होंने बनवाए हैं। आप भी तो खाने पे आए थे। जी, मैं भी खाने पे गया था, बिल्कुल। लेकिन बहुत ज्यादा थे पवित्र तुसी है गए हो ना। जमहूरियत के नारे तो आप लगाते रहे हैं। देखें, ये अगर मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मुझे तो मैं तो आई विल एंजॉय इट। ख्वाजा साहब जी फरमाएं। स्पीकर साहब फरमाएं। जनाबे इस वक्त जो है देखिए, मैंने ये रेजोल्यूशन पढ़ा है, तो मैं आई वांट टू पुट इट टू द वोट इन द हाउस। हाँ, वोटिंग कराएं रेजोल्यूशन के ऊपर। आप वोटिंग कराएं जी, उसके बाद बेशक तकरीरें होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दफा पूछ लेते हैं, दोनों से कंसर्न कर लें, उनसे भी पूछ लें आप। ये साफ मामला है। जा यार, तनवीन
क्या जनाब स्पीकर, यहां से आवाजें आती हैं, पता भी नहीं लगता किस जेंडर की आवाज आ रही है। जी शाह महमूद साहब, जनाब स्पीकर, दे रहा हूं, आपको भी दे रहा हूं जी। उनको उन्होंने पहले रोक के दिया, आपको दे रहा हूं उसके बाद। ख्वाजा आसिफ साहब ने सर ये कोई वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब्र रखें आप। ख्वाजा साहब आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया, अब बर्दाश्त आदम। ये तो कोई तरीका नहीं है। वोटिंग ऐसे तो नहीं होती, ऐसे तो नहीं होती। आप थोड़ा सा सब्र करें। आप बात तो सुन लेना। आपकी बात तअम्मुल से सुनिए, अगर बात सुनने दूसरे को भी मौका दें प्लीज। और दावे जमहूरियत के करते हैं, दावे जमहूरियत के करते हैं, बात सुनने की सकत ही नहीं है। बात तो सुने जनाब स्पीकर। आज मैं आपके एक सेकंड खामोश रहे। देखें, खुद भी बात करें, दूसरे को भी बात करने दें। ये तो फिर इस तरह नहीं होगा कहीं पे भी। आपने कहा जी शाह साहब। जनाब स्पीकर, ये इतना संजीदा मसला है। हजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं। इस पे पूरी दुनिया में, पूरी उम्मा में इस्तराब की कैफियत है। और आज इतना गैर संजीदा रवैया इस हसास मसले पे ऑपोजिशन का देखकर मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी सियासत खेलना चाह रहे हैं। जहां गुस्ताखाना खाकों की बात हुई, मैं समझता हूं इस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है। पूरी कौम, पूरी उम्मा मुत्तफिक है। आइए इस पर हम हमारी ये दयानतदाराना कोशिश है कि फ्रांस में जो गुस्ताखी की गई वो काबिल कबूल नहीं है। उससे पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह हुए हैं। और ये इस्लामोफोबिया का जो एक ट्रेंड है, ये एक राइजिंग ट्रेंड है और इस पर हमें तशवीश है। इसी को सामने रखते हुए आज मैं एक करारदाद आपके चैम्बर में लेकर आया और हुकूमत की तरफ से हम एक करारदाद पेश करना चाहते थे। और हमारी ये ख्वाहिश थी और है कि इस पर पूरे हाउस में इत्तफाक हो। मुझे अफसोस की बात है हजूर की शान कहाँ और इनकी सियासत कहाँ। ये आज उस पर भी सियासत करने पर तुले हुए हैं। आज ये बातें कर रहे हैं, आज ये जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं और जमहूरी कदरों को जितना पामाल ये कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि जनाब वाला, हम आपकी हाउस की चेयर की हुर्मत को पामाल नहीं करेंगे। सीटियां बजा के हुर्मत बहाल होती है या पामाल होती है, ये आज आपने फैसला करना है कि हाउस की हुर्मत को हम पामाल नहीं होने देंगे। जनाब वाला, मैं आज कहना चाहूंगा, हर चीज पे सियासत नहीं की जाती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासत से बलतर होती हैं और ये गुस्ताखाना खाके जो हैं वो सियासत से बलतर हैं। जनाब वाला, आज बात की मोहतरम ख्वाजा साहब ने फैटफ का ताना दिया और फैटफ में तो तुम्हारी हुकूमत लेकर गई थी पाकिस्तान को। नून के दौर में पाकिस्तान को फैटफ में धकेला गया। ताने हमें दे रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? यही दावा था बजट पे। बजट पास हुआ और आपने देखा, आपने कहा कि फैटफ पे अक्सरियत नहीं है, फैटफ का लेजिस्लेशन हुई। ये है इनकी सोच। जनाब वाला, ये आज बात कर रहे हैं इदारों पर हमले की बात करते हैं। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? आज जनाब स्पीकर,
बलूचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आजादी के नारे लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पाकिस्तान की बात करते हो। आज मुझे लगता है और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। ये वो आज जो बयानिया, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, वो आज इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। जनाबे वाला, फिर इनको आईजी सिंध की फिक्र लाहक हो गई। इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा नाटक, पुलिस भी आपकी, पर्चे भी आपकी निगरानी में और आंसू भी आप बहा रहे हैं। ये किसको तमाशा दिखा रहे हैं, किसको तमाशा दिखा रहे हैं? वो पूरी फुटेज ने आपको और आपके हलीफों को बेनकाब करके रख दिया है और कौम भी देख रही है। आपका ख्याल है कि 3 जलसियों से हम मरूब हो जाएंगे? नहीं होंगे। कर लो जो जलसे करने हैं, जलसे करने हमें भी आते हैं, ज़बान दराजी हम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा आज में मतमा नज़र था कि आज इस मसले पर कोई इख्तलाफ ना हो, इत्तेफाक से हम ये आगे बढ़े। और अगर ये आपको भूल है कि अगर आप बुलडोज करना चाहेंगे, तो मैं यकीन से कहता हूँ हमारी सफ़ों में अल्लाह के फजल व करम से इतनी कुव्वत है कि हम तुर्की ब तुर्की आपकी हर बात का जवाब दे सकते हैं। ये क्या तरीका है? आप आए, अपना नुक्ता नज़र पेश करें और हुकूमत का मौक़िफ़ न सुने। ये जमहूरियत में नहीं होता, ये जमहूरी कदरों की खिलाफ वर्जी है। आप आइन की बात कर रहे हैं, आइन के तकाज़ों को देखें और आइन के रूह को समझें। आइन की रूह में आइन कहता है एक हुकूमत का नुक्ता नज़र है और आइन के उस तरफ एक नुक्ता नज़र है। कौम के सामने दोनों नुक्ता नज़र आने चाहिए, और फिर लोग तराजू में रख के तोलेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे बयानिया में चोरी छुपानी कितनी है और मुल्क से वफादारी कितनी है, ये नजर आएगा। 1 साल दुम दबा के बैठे रहे, सौदा मुकमुका करते रहे। जब मुकमुका खत्म हो गया तो जमहूरियत जाग उठी है। आज जमहूरियत जाग उठी है, आज जमहूरियत का दर्द इनको आ रहा है। कौन सी जमहूरियत? किस आइन की बात कर रहे हैं? आईनी इदारों पर हमले तुमने किए, आईनी इदारों को नुकसान तुम पहुंचा रहे हो। पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी का कला कमा किया, आज उसके अंदर आप गलत फहमियाँ और पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए को हवा देकर किसको खुश कर रहे हैं, किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम को। नारेबाजी ना करें, बिल्कुल एक दूसरे को मौका दें, सुने एक दूसरे की बात। जनाब स्पीकर, सीटियां ना बजाएं। आज इमरान खान इनकी चोरी पर आंख बंद कर ले, जमहूरियत महफूज हो जाएगी, आइन बहाल हो जाएगा। कोई आइन को खतरा नहीं है, खतरा है इनकी तिजोरियों को, खतरा है इनके डाका जो बेनकाब हो रहा है उसको खतरा है। और ये क्या बात कर रहे हैं? ये ऐसे नहीं होगा। अगर इनका ख्याल है कि ये देखें, ये आइन बहाल हो रहा है, ये हुर्मत बहाल हो रही है, ये है इनका रवैया। जनाब स्पीकर, अगर इन्होंने ये रवैया जारी रखा तो इनको गलतफहमी है कि ख्वाजा आसिफ साहब या कोई अपोजिशन का बंदा हाउस में बात कर सकेगा। हम भी बात आज
पूरे गवर्नमेंट के वान मेरे साथ यकजबा होकर बात करें। अगर हमें बात करने की इजाजत ना दी गई, आप इनको बोलने देंगे? क्या ये खड़े हो सकेंगे? क्या ये उठ सकेंगे? तो फैसला कर लो। अगर हमें नहीं बोलने दोगे तो तुम्हारी जबानबंदी होगी, तुम्हें नहीं बोलने दिया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है, जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। फैसला ये कर ले, हम कह रहे हैं गिराने वाला, ये हमारा मौक़िफ़ कि मैंने आपकी खिदमत में पेश करना था। शुक्रिया। कौमी असेंबली का इजलास जारी है। शाह महमूद कुरैशी जब तकरीर के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन ने वोटिंग के नारे लगा दिए और कहा गया शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कि ख्वाजा आसिफ साहब आपको फ्लोर दिया गया था, अब हमें भी बात करने का मौका दिया जाए। जनाब एक मिनट। डिप्टी स्पीकर साहब जी बोले मुझे जी। नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जो मौजू था वो रसालत माब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और उनकी अजमत के बारे में था, और जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से इस मौजू पर जी उन्होंने खुद वो बैठ गए, मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा था, वो खुद बैठ गए। वो एक मिनट, अभी उनका मैंने नाम ले दिया, वो बोल रहे, उसके बाद आपको मौका देता हूं। हुकूमत ने मैंने तो पैगाम भी भिजवाया जी। इस नहायत किसी भी मुसलमान के लिए, जनाब स्पीकर, किसी भी मुसलमान के लिए इससे ज्यादा अहम और संजीदा मौजू नहीं हो सकता। लेकिन बड़े मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से इसे भी सियासत का हिस्सा बनाया जा रहा है। और जनाब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ ये सुन लीजिए, सिर्फ शाह साहब ने जो ड्राफ्ट की रेजोल्यूशन वो पढ़ के बैठ जाइए। मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए हमने भी तो रेजोल्यूशन पढ़ा, तो सुनी ना। मैं अब एक मेरी बात सुन ले जनाब स्पीकर। मैं ये कहना चाह रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात और एहसासात मजरूह हुए। चाहिए तो ये था, आज जो आपको अपना रेजोल्यूशन पढ़ने की बहुत जल्दी है, तो 7 दिन पहले ये वाकया हुआ, आपने असेंबली का इजलास नहीं बनाया बल्कि आपने छुट्टियां की। आपको चाहिए था कि पाकिस्तानी कौम के जज्बात का ख्याल करते हुए, उनकी सही तर्जमानी करते हुए आपको जॉइंट सिटिंग बुलाकर, जॉइंट सेशन बुलाकर पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जमानी करनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड पर एक बात रखना चाहता हूँ कि इसी तरह का एक वाकया जबकि डेनमार्क में कैरिकेचर्स का मामला हुआ था, शान रसालत में गुस्ताखी हुई थी, उस वक्त ये नाचीज इस मुल्क का वजीर आजम था। मैंने यौम इश्क़े रसूल मनाया था सरकारी सतह पर, और पूरी दुनिया को मैंने एक पैगाम दिया था कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में बसने वाला मुसलमान शान रसालत में किसी किस्म की इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। जनाब स्पीकर, क्या आज अगर अपोजिशन की तरफ से ये रेजोल्यूशन आया है तो क्या उसको अगर आप एक्सेप्ट करें तो आप समझते हैं कि आप जो है वो कोई गैर आईनी बात करेंगे या गैर कानूनी बात करेंगे? आपने इतना बड़ा सरमन दे दिया। और देखिए मौजू क्या है, मौजू ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, और इस हाउस ने पूरी कौम के 22 करोड़ लोगों की तर्जमानी करनी है, दुनिया के करोड़ लोगों के जज्बात की तर्जमानी करनी है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं कुरैशी साहब से ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये वजीर खारजा साहब हैं और इनको चाहिए था कि कम से कम इस मामले पे ये शोर गोगा ना करवाते, ना आवाज़ें कसते, ना इन पर आवाज़ें कसे जाते। तो जनाब स्पीकर, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अपोजिशन की तरफ से
जो रेजोल्यूशन पेश किया है उसको मनोअन जो है उसको मंजूर कराएं, उस पर वोटिंग कराएं। और अगर हुकूमत उस पर वोट नहीं देना चाहती, मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान, दुनिया का कोई मुसलमान जो है इस रेजोल्यूशन पर को वोट नहीं करेगा। वजीर मजहबी अमूर यहाँ पर तशरीफ फरमा है, ये हमारे भी मजहबी अमूर रहे हैं, इनसे पता कीजिए कि हमने कितना सख्त एक्शन लिया था और मैंने सारी दुनिया से मुखालफत मूल लेकर यूट्यूब को बंद कर दिया था कि उसने ऐसा मवाद क्यों जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क्यों कर हुई। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। आप जो है यहाँ भी सियासत कर रहे हैं, यहाँ भी लफ्जों की आप हेरा फेरी कर रहे हैं, यहाँ भी हमें दुश्मनाम दे रहे हैं, यहाँ भी अपोजिशन को मुर्दे इल्जाम, और 7 दिन आप सो रहे थे, आपके इल्म में ये बात नहीं थी। आज आप आकर फौरी तौर आपने सारा से पूरा हाल जो है उसको अपने सर पर उठा लिया है, पूरी दुनिया के सामने एक जो अजीब किस्म की बात कर रहे हैं। तो मेरी ये आपसे दर्दमंदाना अपील होगी और हुकूमत से भी कि ये जो रेजोल्यूशन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने पढ़ा है ये बिल्कुल मौजू है, ये सारे पाकिस्तान के लोगों के जज्बात की अक्कासी करता है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जज्बात की अक्कासी करता है। मेहरबानी फरमाकर इसको यूनानी मसली मंजूर किया जाए। बहुत शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब स्पीकर, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं आपके चेंबर में हाजिर हुआ और मैंने कहा कि इस गुस्ताखाना खाकों पर हम एक रेजोल्यूशन पेश करना चाहते हैं और मेरी ख्वाहिश है कि अपोजिशन के मेंबरान से मशावरत के बाद हम एक मुत्तफ़िका इस पे, क्योंकि ये सियासत से बालतर है, ये इस्लाम पर हमला है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बनाया गया है। इस पर कोई सियासत न है, न हो सकती है, न होनी चाहिए। मैंने नवीद कमर साहब तशरीफ़ फरमा है, शाजिया बीबी बैठी हैं, मैंने इनसे राब्ता किया और बात की और मैंने कहा ये रेजोल्यूशन है, आप इसको देख लें, हम चाहते हैं इस पर इत्तफाक हो जाए। इन दोनों मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ने कहा नून लीग वाले इस चीज़ पर मुत्तफ़िक नहीं हैं, आप उनसे बात कर लें। इन्होंने नून लीग ने इसका इख्तलाफ किया और जब मैंने कहा कि नून लीग वालों से भी बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सियासत से बालतर है, क्योंकि ये पूरी 1.5 अरब जो मुस्लिम आबादी है ये उनके जज्बात की अक्कासी करता है ये करारदाद, और ये ऐवान उसको पेश करना चाह रहा है। बदकिस्मती से आपने देखा कि उनकी गुफ्तगू आप सुने, पूरा हाउस, रिकॉर्ड की बात है, पूरा मीडिया बैठा था, इन्होंने करारदाद से हटकर इन्होंने हर सियासी गुफ्तगू की, यहाँ इन्होंने नंबर्स की बात की, इन्होंने कोरम की बात की। अगर करारदाद में आपको दिलचस्पी होती, अगर आपको करारदाद में दिलचस्पी होती तो आपका मौजू सुखन सिर्फ गुस्ताखाना खाकों की करारदाद होती, लेकिन ये नहीं था। इन्होंने हर चीज़ में सियासत करनी है। बहरहाल नियतों के राज अल्लाह जानता है। मैं करारदाद पेश करता हूँ। द मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान taking serious note of the recent blasphemous incidents insulting the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam through republication of caricatures in France and the desecration of the Holy Quran in Norway and Sweden, condemns in strongest terms the resurgence of blasphemous and Islamophobic acts of mischievous elements in some parts of the world, expresses serious concern at the highly disturbing statements and hate-mongering by a few politicians in some countries justifying unlawful provocation and insult to sentiments of more than 1 billion Muslims through such hate-driven acts under the garb of freedom of expression. Recognizes that the exercise of the right to freedom of expression carries with it special duties and responsibilities, and that the dissemination of racist ideas, defamation and ridicule of other religions, hate speech, incitement to violence, hurting or insulting cannot be justified as legitimate exercise of this fundamental freedom. Greatly alarmed
at the rising incidence of systematic Islamophobia around the world, resulting in horrific violence and hate crimes against Muslims, even during the global pandemic. Recognizing with serious concern that Islamophobia has taken many forms, including denigration of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, discussion of the Holy Quran, negative profiling by security agencies, killing of innocent people by cow vigilantes, attack on women for wearing hijabs, ban on minarets, negative propaganda and disinformation campaigns by some media groups, manifestos of far-right and neo-fascist parties that call for expulsion of Muslims, etc. Expresses concern on the politicization of Islamophobia and hate speech against Muslims by some politicians from their partisan electoral and for their partisan electoral political gains. Condemns unequivocally the practice of blasphemy and for insulting prophets of Islam, Christianity and Judaism alike. Condemns strongly all acts of terror or violence in the name of religion or belief. Deplores equating of Islam and Muslims with terrorism, which goes against the international consensus and spirit of mutual respect and peaceful coexistence. Seriously concerned that illegal and Islamophobic acts fanning inter-religious hatred, hostility and confrontation are the very basis of horrendous terrorist acts like the Christchurch, thereby imperiling harmony and peaceful coexistence among civilizations. Appreciates the efforts undertaken by Pakistan and the United Nations and other multilateral fora for combating intolerance, stigmatization, negative stereotyping and discrimination on the basis of religion or belief, and also in highlighting the negative consequences of Islamophobia on the enjoyment of all human rights of Muslims. With the intention of effectively addressing the issue of Islamophobia, urges the government to work within the OIC for designating 15th of March as an international day to combat Islamophobia. Further urges the Ministry of Foreign Affairs to closely engage with different regional and political groups for developing mutual understanding and respect for all religions, faiths and beliefs. Calls on the Secretary General of the OIC to continue to monitor the phenomenon of Islamophobia and take necessary actions for presenting Islamic countries' common position on the matter, especially the issue of blasphemous caricatures of the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the description of the Holy Quran. Urges all non-OIC countries to review anti-Muslim discriminatory policies and to refrain from practices that fan intolerance, discrimination, hatred, or associate Islam with terror or extremism and ban unlawful provocations. Calls upon all non-OIC countries to provide legal avenues to Muslims residing in their territory for redressal of their genuine grievances. Thank you, Mr. Speaker. बहुत शुक्रिया जी हसन इकबाल साहब। शुक्रिया आपका। अभी हमारे ऑनरेबल मेंबर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी तवज्जो दिलाई। एक तो ये हुकूमत ताख़ीर का मुजरिम हुई कि इतने दिनों से ये वाक़या हुआ था, इन्होंने इस मसले पे कोई काम नहीं किया और जब अपोजिशन ने उठाया तो उसे पोलिटिसाइज़ किया। मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आज उम्मत मुस्लिमा के जज्बात बहुत मजरूह हुए हैं, चूँकि एक मुसलमान के अंदर जो इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उसके ईमान की बुनियाद है। मुझे इन्होंने अभी यहाँ पे एक पूरा थीसिस पढ़ दिया। हमने कहा था कि मजम्मत करनी है, उसके अंदर एक काबिल अमल बात नहीं आई। दो हरफी बात होनी चाहिए थी कि मुसलमानों के जज्बात की तौहीन हुई है, हम फ्रांस से अपना एम्बेसडर वापस बुला रहे हैं। कोई कदम होता, इन्होंने एक अंग्रेज़ी का थीसिस पढ़ दिया है
और दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, इनकी तकरीर सुन के आज मुझे पता लग गया है कि पाकिस्तान सफारती महाज पे तनहा क्यों खड़ा है, इंडिया ने क्यों कश्मीर निगल लिया है। अगर इसी किस्म की तकरीरें ये बाहर जाके करते हैं तो अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पे। इन्होंने अभी जितनी ऑपोजिशन बैठी हुई है उसको इंडिया का एजेंट करार दिया है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और इनसे माफ़ी का मुतालबा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये जब तक माफ़ी नहीं मांगे, मैं यहाँ पाकिस्तानी हूँ, मेरे अंदर पाकिस्तानी की रूह है और किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो मुझे इंडिया का एजेंट करार दे। मैं नारोवाल से पाकिस्तानियों का वोट लेकर आया हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं चारों सूबों से मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के वोट लेकर आए हैं और हम उस जबान को पकड़ेंगे जो हमारी पाकिस्तानियत को ललकारेगा। गद्दार वो है जो किसी पाकिस्तानी पे गद्दारी का इल्जाम लगाता है। जब तक वजीर खारजा माफी नहीं मांगेंगे मैं एहतजाज करूंगा। ये ऐवान नहीं चल सकता। ये नारेबाजी ना करें, बिल्कुल बिल्कुल नारेबाजी ना करें। जी असद उमर साहब, जी असद उमर साहब। जी मेरी स्पीकर साहब, मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है, तमाम मेंबरान से दरख्वास्त ये है सर। जी असद उमर साहब, आप बात जारी रखें। जी एक सेकंड रुक जाए यार सर। मेरी स्पीकर साहब, मेरी दरख्वास्त है तमाम मेंबरान से, सबके जज्बात हमें मोहतरम हैं, लेकिन अगर हम अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत को अपने जज्बात से ऊपर तरजीह नहीं दे सकते तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। इसलिए मेरी सबसे दरख्वास्त ये है कि 10 मिनट के लिए मेरी अपनी साइड से भी और दूसरी साइड से भी सबसे दरख्वास्त ये है कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके मामले के ऊपर यकीनन पूरी कौम यकजा है और पूरी कौम की उम्मीद भी यही है और मुतालबा भी यही है कि उनके नुमाइंदगान जो इस हॉल में बैठे हुए हैं वो यक जुबान होकर दुनिया से इस पर बात करें। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त ये है 10-15 मिनट के लिए आप हाउस को मुलतवी कर दें, तमाम सीनियर नुमाइंदगान बैठ जाएं और जो रेजोल्यूशन है उस पर यक जुबान होकर बात की जाए। मैं दस बदस्ता इल्तिजा कर रहा हूँ, सियासत करने के लिए बहुत और चीजें मिल जाएंगी, खुदा का वास्ता इसके ऊपर सियासत ना करें। मेरी तमाम लोगों से आप थोड़ा सा सब्र करें, आप थोड़ा सा ख्वाजा साहब थोड़ा सा सब्र करें। ये हम तमाम पूरी आलम इस्लाम को ललकारा है फ्रांस ने। ये हम तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ होता है कि मुश्तरका तौर पर एक करारदाद लेके आए इस हाउस से और मेरी पूरी कोशिश है कि आप सारे मिलकर इस पर मुत्तफ़िका हों। मैं 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करता हूं कि आप लोग मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद ला सकें। कौमी असम्बली का इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी किया गया है। गुस्ताखाना खाकों पर करारदाद पेश की।